अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ कार्ड्स वगैरह दिखाऊंगी कि हुज्जाज कराम को यहाँ से जब वो जद्दा एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो कौन से कार्ड उनको दिए जाएंगे, कौन सी ऐसी चीजें जो पासपोर्ट के बदले मिलेंगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कोई दुश्वारी पेश ना आए। हज एंड उम्रा टीवी में आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी ये तमाम कार्ड्स वगैरह के जो आप हज पर जाएंगे तो एयरपोर्ट पर आपको दिए जाएंगे, कौन कौन से कार्ड्स दिए जाएंगे, कौन कौन से ब्रेसलेट दिए जाएंगे, पाकिस्तान वालों को क्या दिया जाता है, इंडिया वालों को क्या दिया जाता है। हर चीज आज की इस वीडियो में शामिल होगी, लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखकर आप अपनी मुश्किलात को हल कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आप लोग जद्दा एयरपोर्ट, मदीना एयरपोर्ट, दोनों में से किसी भी एयरपोर्ट पर आपकी फ्लाइट उतरेगी, आप जद्दा या मदीना एयरपोर्ट पे जैसे ही आप पहुंचेंगे आपसे आपका पासपोर्ट वहां के लोग ले लेंगे। ये एक खास कमेटी होती है, खास वहां के वो लोग होते हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी हुई होती है कि वो पाकिस्तानी और इंडियंस के पासपोर्ट अपने पास महफूज करें। इसकी एक वजह होती है क्योंकि वहां पर 40 दिन तक आपको इबादत में वक्त गुजारना होता है। हज के दौरान आप लोग यहाँ से वहां होते हैं और बहुत से लोग मिसमैनेजमेंट की वजह से या किसी परेशानी की वजह से अपना पासपोर्ट अगर खो बैठे तो फिर वापसी कैसे वो जो है वो अपने मुल्क पर जाएंगे। तो इस वजह से इन तमाम चीजों को और बहुत सारी और भी इनकी बातें होती होंगी, कुछ ऐसी जरूरियात होती होंगी, कुछ ऐसी वजूहात होती होंगी कि जिसके बिना पर वो आपका पासपोर्ट अपने पास महफूज रखते हैं। जैसे ही आपकी ये जर्नी कंप्लीट होगी और आप वहां से सफर कंप्लीट करके अपने मुल्क वापस जाएंगे तो वो आपको फिर एयरपोर्ट पे आपका पासपोर्ट आपको दिया जाएगा। हो सकता है बस में दिया जाए, हो सकता है एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद दिया जाए, लेकिन जिनकी ये जिम्मेदारी होती है वो आपको आपका पासपोर्ट एंड आपके मुल्क जाने से पहले आपको दे देंगे। तो आपको किस तरीके से आपका पासपोर्ट लिया जाएगा और आपको क्या दिया जाएगा इसके बदले, क्योंकि आपको कोई ना कोई तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना कि भाई हम यहाँ पर हज के लिए आए हैं। तो ये देखें, हमको मिले थे, ये देखें इतने सारे कार्ड्स, ये दिख रहे हैं आपको, ये आपको दिख रहे हैं, इतने सारे कार्ड्स हमको दिए गए थे। ये एक एक हाजी को तकरीबन 3-3 कार्ड्स 3 जगहों पर मुख्तलिफ दिए जाते हैं। 3 मुख्तलिफ जगहों पर 3 मुख्तलिफ कार्ड्स दिए जाते हैं हर हाजी को। तो हम लोग गए थे तो हमें जो है वो एक एक बंदे को 3 कार्ड दिए थे। देखिए मैं आपको करीब से दिखाऊंगी, ये रस्सी के साथ होता है, ये आपको गले में पहनना होता है, ठीक है। और ये मेरा कार्ड है, मैं आपको करीब से भी इसलिए दिखाऊंगी कि आपको अंदाजा हो। मैं हाथ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि YouTube की पॉलिसी है कि आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर शो नहीं कर सकते। तो YouTube पे वीडियो बना रही हूँ तो YouTube की तो पॉलिसी मुझे फॉलो करनी है। ये देखिए, ये मेरा कार्ड है और मैं जो है वो जब हज पर गई थी तो हमें ये कार्ड मिला था। ये देखें, इस तरह से आपके गले में पहनना होगा और ये प्लास्टिक कोडिंग के साथ आपको दिया जाएगा। ये रस्सी भी आपको दी जाएगी तो आपको कोई परेशानी नहीं है। ये देखें, पीछे एक और कार्ड है, ये डबल कार्ड है, एक आगे हमने लगा दिया, पीछे जो दूसरा कार्ड मिला ना वो हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। तो ये 2 कार्ड हो गए ताकि ये दोनों कार्ड अलग अलग ना पहनने पड़े। ये लोग कहते हैं आप अलग अलग भी पहन सकते हैं, एक ही कार्ड में 2-3 कार्ड डाल लो, ये भी हो सकता है। तो कम से कम 2 तो डाल सकते हैं, एक आगे से नजर आए, एक पीछे से नजर आए। तो यूं हम जो है इस तरह से कर लेते थे ताकि 2 ना पहन सके। इसके अलावा और भी हमको कार्ड दूसरे भी दिए गए थे। ये देखिए, ये आपको जब आप मकतब आपको दिया जाएगा ना, आपका जब मीना में आपका मकतब होता है, आपका जो खैमा नंबर होता है वो भी आपको दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये दिया गया था हमको जब हम हज के लिए जा रहे थे ना। जैसे पहले तो आप पाकिस्तान से जाएंगे तो आप जद्दा या मदीना जाएंगे, वहां पर आपको एक कार्ड दिया जाएगा जो आपके पासपोर्ट के बदले दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपको मकतब नंबर का कार्ड दिया जाएगा जो कि ये ग्रीन बेल्ट में होगा या येलो बेल्ट में, वो था हमारा, वो येलो बेल्ट में था तो ये ग्रीन बेल्ट में था। यूं थोड़ी सी चेंजिंग होगी और कार्ड भी मुख्तलिफ होगा, उसमें आपकी तस्वीर लगी हुई होगी। देखें, इसमें भी मेरी तस्वीर लगी हुई है, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी तस्वीर होती है। तो ये जो है तस्वीर वाले कार्ड्स आपको दिए जाएंगे, आपके पासपोर्ट के नेमुल बदल होंगे और एक कार्ड आपको हज से पहले यानी मिना मुजदलिफा अरफात जाने से पहले आपको दे दिया जाएगा। आपके रूम में आकर आपको बाकायदा एंट्री करवाकर वो कार्ड आपके सुपुर्द किया जाएगा और आप रजिस्टर में साइन भी करेंगे कि हमको ये कार्ड मिल चुका है। अगर ये कार्ड आपके पास ना हुआ, ये नसुक का कार्ड भी हो सकता है, ये किसी भी ऐसा हो सकता है कार्ड जो कि आपको पहले नुसुक ऐप नहीं होती थी, अब नुसुक ऐप है तो ये इस कार्ड में नुसुक भी लिखा हुआ हो सकता है।
ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें इनकी चेंज होती रहती हैं, लेकिन कार्ड आपको जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ एक ब्रेसलेट मिलेगा। ये देखिए, ये ब्रेसलेट रबर का ब्रेसलेट है, ये इजीली हाथ में पहना जा सकता है। और ये भी आपको मशायर का, इसमें जो है वो मकतब नंबर वगैरह लिखा हुआ है कि आपका ये मशायर है, वहां पे लोग खो जाते हैं, मसले होते हैं, इधर उधर बिछड़ जाते हैं, तो ये कार्ड आपको, तो ये जो ब्रेसलेट अगर आप पहने हुए होंगे तो आप आपकी हेल्प करते हैं, तो उन लोगों को इससे आपको आपकी जगह पर पहुंचाने में काफी मदद होगी। ठीक है, तो ये ब्रेसलेट आपको दिया जाता है, ये पाकिस्तानियों को दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इंडियंस जो लोग होते हैं ना, उनके लिए भी मैं बताऊंगी, तो इसलिए हर कोई वीडियो को कंप्लीट देखे और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, कितना आप लोगों के लिए हर चीज ढूंढ ढूंढ कर अपनी निकाल कर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। आपको इनका एहतियात रखना है और इन चीजों को बिल्कुल भी खोना नहीं है। असल पासपोर्ट तो इनके पास होगा, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये उसकी नेमुल बदल होंगी, आपको ये चीजें हर जगह दिखानी होंगी, वरना वहां पर जो गैर कानूनी तौर पे हज के लिए आते हैं ना, उनको निकाल दिया जाता है, उनको वहां मशायर में एंटर भी नहीं होने दिया जाता। अगर आप इन चीजों को खो देंगे ना, तो फिर आप एंटर नहीं हो सकते वहां पर, इसलिए इन चीजों का ख्याल रखिएगा। ये देखिए, ये एक छोटी सी पट्टी दी जाएगी आपको, इसमें बाकायदा नंबर पीछे लिखा हुआ होता है। इस नंबर को भी रहने दें, आपको कोई मसला नहीं है। इसको जो है ना कटिंग, ये देखिए, ये छोटे छोटे से डॉट नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे कटिंग होती है, यहाँ पे निशान होता है, उसके जरिए से आप इस पट्टी को आप इजीली निकाल कर, ये भी एक ब्रेसलेट बन जाएगा। ये ब्रेसलेट को आप इसको हाथ में इस तरह से आप पहन लेंगे इजीली। ठीक है, ये इजीली हाथ में पहन, इसमें भी आपके नाम एंटर होते हैं और आपका जो है एक QR कोड भी बना हुआ होता है, वो इसमें लगा हुआ होता है। ये कलर हो, कोई भी कलर हो, ये जिस जोन में आपको रखेंगे ना, उस जोन का कलर आपको देंगे। हमें ग्रीन जोन मिला था, किसी को पर्पल जोन मिलता है, किसी को येलो जोन मिलता है, किसी को कोई भी कलर का जोन, जो जोन होगा वही कलर की पट्टी आपके हाथ में बंधी हुई होगी। और याद रखिएगा, इसी पट्टी के बेस पर जो आपके हाथ में होगी ना, आपको ट्रेन में जाने दिया जाएगा। ये असल ट्रेन की टिकट है, जो कि आपके हाथ में बंधी हुई होनी चाहिए मशायर के दौरान। अगर आप मशायर में जाएंगे और आपके हाथ में ये पट्टी नहीं हुई ना, तो आपको ट्रेन में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। हर एक अपना हाथ ऊंचा करके जो है ना, यूं पट्टी बंधी हुई होती है, दिखा रहा था भाई हमारे पास टिकट है। ठीक है, तो जिस जोन का आपको टिकट मिलेगा, ग्रीन जोन का मिलेगा, तो आपको ग्रीन जोन की ट्रेन में जाना पड़ेगा। और इसके लिए इन लोगों के बंदोबस्त बड़े अच्छे होते हैं कि ग्रीन जोन के पास ही आपके खेमे होंगे। आप जो करीबी आपका जो ट्रेन का जोन नंबर होता है ना, वो नंबर आपका ग्रीन होगा, तो ग्रीन जोन के ही करीब आपके खेमे होंगे। और येलो जोन के पास होगा तो येलो जोन, और पर्पल जोन भी होता है, ब्लू जोन भी होता है, 3-4 किस्म के जोन होते हैं। तो आपको ये आपकी ट्रेन की टिकट आपके हाथ पे बंधी हुई होगी। एक दफा दोबारा सुन ले, ये एक हाथ में ये होगा, दोनों अलग अलग हाथ में, और साथ में ये आपके गले में ये लॉकेट होगा। ठीक है, ये लॉकेट आपका पहना हुआ होगा। तो ये सारी चीजें आपको मशायर में 5 दिन आपको ये अपने साथ रखनी है, ताकि कोई खो भी जाए तो वो इजीली मिल जाए। बहुत एहतियात ये लोग करते हैं और एहतियात आपको भी करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये भी पट्टियां वगैरह मिलेंगी, तो इनको भी आप एहतियात से रख लीजिएगा। इसकी एक तरफ तो ये लिखा हुआ है, दूसरी तरफ मैं आपको नहीं दिखाना चाह रही, मैं नहीं दिखा सकती यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से, क्योंकि पीछे जो है वो हमारे नाम और हमारे जो है वो पासपोर्ट वगैरह नंबर लिखे हुए हैं कि ये हम लोगों को मिले थे जब हम हज पर गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको मिलेंगे, ये भी आप एहतियात से रखिएगा। और ये जो वहां पर हमने सिमें वगैरह ली थी, मोबली की सिम, STC की, ये सारी इसके खाली खौल है मेरे पास, मैंने एहतियात से सब रखे हुए हैं ताकि आप लोगों की जो है वो रहनुमाई कर सकूं। और मैंने बहुत कुछ हज मिनिस्ट्री की टीम से खुद पूछा है, और उनकी तरफ से भी मुझे बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए और आगे दूसरों को शेयर कीजिए, जो हज पर जा रहे हो, चाहे किसी भी साल वो जाएं, उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप सवाब जारिया में हर साल शामिल होते रहें। और हुज्जाज कराम की खिदमत तो ऐसी ही है जैसे कि अल्लाह के मेहमानों की खिदमत है। असल अल्लाह के मेहमानों की खिदमत हम कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूं, और आप भी इसमें शामिल हो जाइए। अब आगे देखें, ये देखें, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से हुज्जाज को, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट से जाते हैं, उनको खाने के लिए ये कार्ड दिए जाते हैं। ये हर हाजी को 40 दिन के हिसाब से उनको ये कार्ड दिया जाएगा। इसमें दोपहर का खाना, ये मैं आपको करीब से दिखा दूंगी साइड पे। तो ये खाना सुबह का नाश्ता, रात का खाना, ये अलग अलग कलर की चिट्स होती हैं, और जिसमें दोपहर, रात और सुबह का खाने के जो है ना, ये टोकन होते हैं। तो आप ये अगर टोकन देंगे तो आपको खाना दिया जाएगा। तरीकेकार तो यही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
आपको ये बुक जब मिले तो आपने ले लेनी है एहतियात के तौर पे कि अगर आपकी कोई ऐसी होटल हो या आपका कोई अजीजिया में इस तरीके का सिलसिला हो तो आपको ये काम आएंगे। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं होता और आप ये अपने पास रख लें एहतियात के तौर पे। और आपको खाना जब आप जाएंगे तो आपको खाना ऐसे ही दे दिया जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में कड़ा होगा, आपके गले में लॉकेट होगा, आपके हाथ में दूसरा कड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको खाना आप जब आप कैफेटेरिया में जाएंगे, वहां पर जो कैंटीन टाइप का बना हुआ होता है जहाँ पे टेबल कुर्सियां भी लगी हुई थी, मेरी वीडियो बनी हुई है एंड स्क्रीन पे, उसमें आप देख लीजिएगा कि खाना किस तरह प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको कोई ये नहीं मांगेगा। हो सकता है कि कहीं ऐसा हो, वैसे इनके कानून बने हुए हैं, लेकिन ये कोई नहीं मांगता। आप जब जाएंगे तो आप वहां से आप अपने हिस्से का खाना लेंगे। आप चाहें तो पार्सल में ले सकते हैं, बॉक्स में भी आपको दे देंगे, प्लास्टिक के बॉक्स में। तो आप अपने रूम में भी जाके खा सकते हैं। बहुत से सवाल ऐसे आए कि हम वहां पर बैठ के नहीं खाना चाहते। हो सकता है बहुत सारी लेडीज जो कि पर्दा करती हैं और वो गैर मर्दों के सामने बैठ के नहीं खाना चाहती, तो उनके लिए ये सहूलत बहुत अच्छी है कि वो बॉक्सेस में उनके घर के महरम उनके लिए 3 जानों का, 2 जानों का, 1 जाने का खाना लेकर ऊपर जाकर अपनी फैमिली के साथ बैठकर खा सकते हैं। मीन्स मदीना में एक रूम में पूरी फैमिली रह सकती है, लेकिन अजीजिया में ऐसा नहीं है। लेडीज को उनके रूम के आगे उनका नॉक करके जो है वो आपने अपना खाना उनको दे देना है, वो अपने रूम में बैठ के खा लेंगी, क्योंकि जेंट्स के जो होंगे दूसरे जेंट्स होंगे तो वहां पर भी नहीं आ सकती। इसलिए अजीजिया में आपको अपनी फैमिली को खाना देना पड़ेगा और आपको खुद अलग से जेंट्स के रूम में खाना पड़ेगा। तो जेंट्स हजरात जो होते हैं वो नीचे जाकर कैफेटेरिया जो बना हुआ होता है, जहां पर डाइनिंग एरिया कह सकते हैं आप इसे, वहां पर आप खाना खा सकते हैं। और लेडीज भी वहां पर खाती हैं, हम भी वहां पर खाते थे, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत सारी लेडीज भी खाती हैं, जिनका दिल चाहता है वो ऊपर भी ले जाते हैं और अपने रूम में भी वो खाना खा सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक आपके पास मिलेगी, हर हाजी को मिलेगी, एक नहीं 3 मिलेंगी, क्योंकि जितने दिन होंगे ना उतने ये कार्ड होंगे। ठीक है, तो हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि ऐसा कोई यूज नहीं हुई, हमारी ऐसी ही पड़ी हुई है। देखिए, एक भी टिकट इसकी नहीं इस्तेमाल हुई। ठीक है, एज इट इज हम लेकर के आ गए, लेकिन यादगार रखिए। ऐसी चीजें यादगार रखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी चीजों को यादगार रखूं, इसलिए मैंने रखी हुई। देखें, आप लोगों को दिखाने में काम आ गई। ठीक है, इसके अलावा आपने ये पीला कार्ड, येलो कार्ड, मैं उल्टा दिखा रही हूँ, सीधा नहीं दिखा रही, इसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई होती है ना, मैं चले हाथ रख देती हूँ। ये देखें, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, नबीला मुनाफ। ठीक है, तो ये जो होता है ये पीला कार्ड आपको आपकी वैक्सीनेशन जब हो जाएगी तो आपने ये जरूर लेना है। और इसमें जो है ना मोहर लगानी है, ये देखें मोहर, ये मोहर लगानी है, ये नीचे मोहर लगी हुई है, देखें, है ना। तो ये मोहर आपको जरूर लगानी है। इसको मोहर लगाए बगैर आप लेकर जाएंगे तो आपका ये काबिल कबूल ना होगा। ठीक है, तो आपको वहां पर एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो जद्दा एयरपोर्ट वाले ये जरूर चेक करते हैं। तो आपने जो है वो इसको एहतियात से मोहर लगवानी है। जब आप वैक्सीनेशन करवा लें तो फौरन अपना येलो कार्ड ले, मोहर लगाकर, और देखें कि ये आपका ये कि नहीं, आपका नाम ही लिखा हुआ है, आपका सारे जो पासपोर्ट नंबर, हज नंबर, जो एप्लीकेशन नंबर है, ये वही लिखा हुआ होना चाहिए। ये सारी चीजें आपने यहां से देख लेनी है जाने से कबल, जब आपको ये येलो कार्ड मिले। ठीक है, और येलो कार्ड लेकर के अगर आप नहीं गए या आप इसको घर पर भूल के चले गए तो आपको वहां पर बहुत मुश्किल होने वाली है, ये याद रखिएगा। अच्छा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना आपके पास, इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे ना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। आपकी बहन ने आपके लिए बड़ी जामे और मुकम्मल वीडियो बनाई है। अच्छा देखिए, अगर आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें पासपोर्ट, वीजा, जो भी चीजें हैं ना, उन सब की फोटोकॉपीज, हमने तो बंच बना लिए थे। हर बंच के अंदर एक एक चीज लगी हुई थी, क्योंकि आप अगर सिम लेंगे ना तो आपको ये अपना पासपोर्ट या वीजा की कॉपी जो है ना, खासतौर पर वीजा की कॉपी आपको उनको दे देनी पड़ेगी, वो रख लेंगे। फिर कहीं जाकर के जो है ना वो आपको ये सिम देंगे। ये सिम आपको तब मिलेगी जब आप उनको वीजा की कॉपी दे देंगे। अगर आपको एक सिम चाहिए तो आपको एक बंदे के वीजा की कॉपी देनी पड़ेगी, दूसरी सिम चाहिए तो आपको दूसरे बंदे की वीजा की कॉपी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने एक कॉपी से एक सिम मिलती है। और याद रखिएगा, ये सिम वगैरह मिलती है ना, साथ में गिफ्ट भी देते हैं हाजियों को। तो छतरियां वतरियां भी मिलती हैं, तो जरूर लीजिएगा। मोबली की छतरी बड़ी अच्छी थी, हमने खूब इस्तेमाल की है। तो इसके अलावा एसटीसी की भी छतरियां वहां पे आपको हज के दौरान दिखेंगी। किसी की छतरी के ऊपर एसटीसी लिखा होगा, किसी पे मोबली लिखा होगा, किसी पे जैन लिखा होगा। तो आपने ये लेना, गिफ्ट लेना नहीं भूलना। आपकी बहन ने आपका हर तरह से ख्याल रखना है। तो हर चीज आपको मैं बताती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है,
वहां पे और कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये छोटे छोटे गिफ्ट आपको कुछ परचेजिंग पे मिल जाएंगे। खासतौर पे सिम वाले जरूर देते हैं, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको नहीं देंगे। ठीक है, हमने एक बंदे से पूछा, उन्होंने बोला हमने तो बोला नहीं तो हमको मिला नहीं, तो इसलिए आपको मैं याद दिला रही हूँ ना, जब आपकी बहन मौजूद है तो फिर आपको कोई गिफ्ट कैसे ना मिले। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अच्छा, अब इंडिया वालों की बात देखिए। अब इंडिया वाले कहेंगे हमें नहीं बताया। इंडिया वालों को जो है ना स्टील का कड़ा मिलता है। ये हमें प्लास्टिक का कड़ा दिया था ना, मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें आप लोगों ने देखा नहीं, मैं कोशिश करूंगी वो क्लिप में इस वीडियो में थोड़ा सा ज्वाइंट करूं। इंडिया की खातून थी ना, उनके हाथ में जो है ना वो स्टील का कड़ा था। अब वो हमारे पास तो है नहीं कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन मैं वीडियो का क्लिप शेयर करके आपको बताऊंगी। तो हमारे हाथ में ये प्लास्टिक का कड़ा था, ठीक है, रबड़ का, और उनके हाथ में स्टील का कड़ा था। तो मैंने कहा वो जबरदस्त भाई, आपको तो स्टील का कड़ा दिया हुआ है। अच्छा, स्टील के कड़े में बाकायदा वो गुदाई होती है ना, खासतौर पे वो जो अंदर से गहराई की तरीके से जो नक्श किए हुए होते हैं, तो उसमें इनका जो है ना बार कोड था, और जो इनके जो पासपोर्ट नंबर वगैरह जो है ना अंदर से बड़े अच्छे तरीके से वो लिखा हुआ था कि वो मिटे ही नहीं। हमारा तो जो है ना हम पहन के रखते थे ना, तो वही सारी ब्लैक इंक जो है ना हट जाती थी। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट वालों ने दिया था, तो मैंने कहा कि यार बोलना चाहिए इनको कि ये भी स्टील का कड़ा दे दें। चलो खैर है, कोई बात नहीं, 5 दिन के लिए पहनना होता है। वो लोग तो ना पूरा 40 दिन वो लोग पहन के रखते हैं। उनका ये था कि उनको इतने सारी चीजें नहीं मिली थी, बस एक स्टील का कड़ा दे दिया था, और एक जो है ना एक जो है ना गत्ते का काट दे दिया था, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो ये हमको ये सारी चीजें मिली थी। ये ग्रीन ब्रेसलेट मिला था, ये वाला। तो ये इनको ऐसा कुछ नहीं मिला था, इनको ये सिर्फ एक स्टील का कड़ा और एक इनका एक कार्ड गले में पहना हुआ था, बस। तो ये स्टील का कड़ा मिलता है इंडिया वालों को, और पाकिस्तान वालों को ये गत्ते और प्लास्टिक की चीजें मिलती हैं। एहतियात दोनों का रखना जरूरी है, लेकिन इंडिया वालों को खाना नहीं दिया जाता। उन्हें दी जाती है एक अदर सिलेंडर, एक छोटा सा चूल्हा जिसमें वो सिलेंडर कनेक्ट होता है। जब तक उस सिलेंडर में गैस होती है तब तक वो बेचारे इंडियन हाजी जो है वो खाना पकाते हैं, और पाकिस्तानी उजाज को 3 टाइम का खाना रेडी करके दिया जाता है। आओ थके हुए और आकर के खाना लो, खाना लेकर अपने कमरे में जाओ, वरना डाइनिंग एरिया में खाओ, और जो है वो आराम से सो जाओ, यानी फुल छुट्टी, कोई मसला नहीं। पाकिस्तानी उजाज कराम को बड़ी सहूलतें, आपको पता नहीं है, बहुत सहूलतें दी है पाकिस्तान हज कमेटी ने। जो पाकिस्तान की जो हज गवर्नमेंट की तरफ से जो जाते हैं उनको बड़ी आसानियां दी हुई है। 3 टाइम का बड़ा अच्छा खाना मिलता है। अगर आपको वो भी पसंद नहीं आता तो अपने जो है वो आपके पास पैसे होते हैं, जाइए हलवे को खाइए मजे से। तो जब जिसको एक टाइम का भी खाना ना मिले ना, तो फिर वो कहीं से भी कुछ भी लेकर बेचारे खा रहे होते हैं। इतना महंगा उधर खाना होता है। इंडियन हुज्जाज जो हैं वो बड़े परेशान होते हैं, और अक्सर इंडियन हुज्जाज बोलते थे आपको तो खाना मिलता है, हमें तो नहीं मिलता, हम तो यहाँ से ले रहे होते हैं, वहां से ले रहे होते हैं, कुछ कच्चा पक्का वो सिलेंडर पे पका रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना इंडियन हुज्जाज के साथ हो रही होती हैं। तो आप जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हैं। बेचारे जो प्राइवेट वाले जिन्होंने बुक कराया ना, मुझे इनका बड़ा अफसोस होता है। अल्लाह पाक उनके साथ भी अच्छे मामलात कर दे, लेकिन जब जाना चाहिए ना तो गवर्नमेंट से जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपनी बात बिल्कुल कंफर्म और सही बताती है और सही करती है। तो यूं के इतना टेंशन लेकर के पैसे हज के देखें फंस गए, अल्लाह इनके साथ अच्छा करे। प्राइवेट वालों के साथ पता नहीं क्या होगा। हम सबकी दुआएं प्राइवेट वालों के साथ है, अल्लाह पाक मदद करें उनकी, उनकी मुश्किलें आसान करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक तमाम हज पर जाने वालों की जो है वो मुश्किलें आसान करे, और अल्लाह पाक हम सबको इस जगह पर बार बार जाने की अल्लाह पाक सादत नसीब करे। और तमाम प्राइवेट हुज्जाज जो जा रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, उन तमाम लोगों को अल्लाह पाक जो है वो वहां पर बुलाए, और उन लोगों की मुश्किलें आसान करके उनको जो है वो हज की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो के कमेंट में आमीन जरूर कहिएगा, क्योंकि प्राइवेट जाने वाले हुज्जाज कराम वो बहुत परेशान हैं और उनके साथ बहुत मसले हो रहे हैं। तो उनको कोई दुश्वारी पेश ना आए, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने कुछ कानून ऐसे निकाले हैं जिसकी वजह से प्राइवेट हुज्जाज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इस बारे में मजीद बात नहीं करेंगे, बस सिर्फ दुआ में प्राइवेट हुज्जाज को याद कीजिए आप भी, क्योंकि आपको अल्लाह पाक बुला रहा है। आप गवर्नमेंट से जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट वाले बहुत परेशान हैं। इसमें से सिर्फ बहुत कम तादाद जो है उनको इजाजत मिली है। तो अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को जिसने प्राइवेट से अप्लाई किया है, अल्लाह पाक उनको वहां जरूर बुलाए और उनको हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और हमारी इस वीडियो को आप आगे जरूर फैलाइए और सवाब जारिया में शामिल हो जाइए, क्योंकि इस मुकम्मल और जामे वीडियो की हर हाजी को जरूरत है, और हर हाजी जो है वो इस वीडियो को देखकर अपनी मुश्किलें आसान कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे मसले वहां पर पेश आते हैं जिनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं होता। और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आ जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उस पर आइए और उस पर जो है वो आप देखते रहिए। वक्तन फवक्तन हम आपको वहां पर भी आगाह करते रहेंगे
और अगर आप वहां पर कोई वीडियोस बनाते हैं, कोई आपको परेशानी होती है या आपको कोई चीज अच्छी लगती है कि ये चीज बहुत जबरदस्त है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी उस वीडियो को भेज दीजिए, तो हम अपने चैनल पर आपकी उस वीडियो को लगाएंगे। मैंने अपने व्हाट्सएप के चैनल पर अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है आपके लिए, तो आप वहां से ले सकते हैं और उस नंबर पर आप अपनी वीडियोस जो हज और उम्रा पर मबनी हो, हज और उम्रा से ताल्लुक रखती हो, तो आप उन वीडियोस को हमें हमारे चैनल पर भेज दीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, तो हम उसको अपने यूट्यूब चैनल पर भी लगाएंगे अगर लगाने के काबिल हुई तो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो यूट्यूब की पाबंदी की वजह से हम नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप भेजेंगे तो हम देखेंगे कि वो इस काबिल हैं, तो हम जरूर उनको शेयर करेंगे ताकि आपके मसले भी हल हों और आपकी प्रॉब्लम्स का जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स आसान हो और हुक्काम बाला तक आपकी जो शिकायत हैं वो भी पहुंच सकें। सब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम अपने चैनल के, व्हाट्सएप चैनल के और यूट्यूब चैनल के थ्रू आपकी बहुत जो है वो हेल्प कर सकते हैं और आपको बहुत हेल्प मिल सकती है हमारे चैनल से। तो नबीला मुनाफ को, यानी मुझे, मेरा नाम नबीला मुनाफ है, मुझे आप अपनी दुआओं में नाम लेकर जरूर याद रखिएगा। खाने काबा पे हाजिरी हो तब भी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाजिरी हो तब भी, रियाजुल जन्ना में भी मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार नबीला मुनाफ। मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।